हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है मैंने इन 3 शब्दों का प्रयोग क्यों किया, इन 3 शब्दों का यूज़ क्यों किया? मैंने शुरुआत की बोल करके राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी के बारे में, और सोशियोलॉजी में इन 3 शब्दों का बहुत ही गहरा रोल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कैसे है, क्यों है, वो हम बाद में जानेंगे। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी के बारे में, और सोशियोलॉजी का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट जो चैप्टर है, जिसका नाम है सोसाइटी, एसोसिएशन, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन। सिलेबस में नहीं है, हम फिर भी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि बिना इंस्टीट्यूशन के हमारा सोशियोलॉजी कंप्लीट नहीं होता। तो हम शुरू करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये पिक्चर दिख रही है, जिसमें अलग अलग प्रोफेशंस के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, ये अलग अलग कास्ट के लोग हो सकते हैं, ये अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर पाए जा रहे हैं, यानी कि आपके सामने हैं। क्लियर? हम एक इंसान के बारे में सबसे पहले जानते हैं जिसका सोशियोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा, और उसका नाम था अगस्त कॉमेट। क्या नाम था उसका? अगस्त कॉमेट नाम था। तो अगस्त कॉमेट के बारे में जानते हैं, और सारी कहानी अगस्त कॉमेट की लाई हुई है। कोई भी और सोशियोलॉजिस्ट इसमें इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना अगस्त कॉमेट है। तो अगस्त कॉमेट है कौन है? वन बाय वन जानते हैं, आ जाइएगा, स्टडी करते हैं। हम चलते हैं। एक बार क्या हुआ, एक पार्क में कुछ फीमेल्स, कुछ लड़कियां, कुछ लेडीज बैठी थी। ठीक। अब ये बैठ करके आपस में डिस्कशन कर रही थी। अगस्त कॉमेट ने सुना, अगस्त कॉमेट ने देखा कि हाँ भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तो कुछ लड़कियां बैठ करके डिस्कशन कर रही हैं। अगस्त कॉमेट ने सुनने की कोशिश की कि ये क्या बात कर रही हैं। तो एक लड़की बोल रही थी, सोशल वेलफेयर में फॉर्म निकले हैं सिर्फ फीमेल्स के लिए, क्या तुम लोगों ने भर लिए? तो उन्होंने बोला, कुछ ने बोला हाँ भर लिए, और कुछ मोबाइल पे लग पड़ी, हाँ भाई भर लेते हैं, लेकिन डेट तो जा चुकी थी। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हुई कि कुछ लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं। ठीक है भाई, फॉर्म भर दिया है इन्होंने, अब ये जॉब की तैयारी भी करेंगी और इनकी जॉब लग भी जाएगी। आगे चलते हैं। अगस्त कॉमेट फिर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए अगस्त कॉमेट ने देखा कि यहाँ पर कुछ कुत्ते बैठे हैं, और ये कुत्ते किनको देख रहे थे? लड़कियों को देख रहे थे, और लड़कियों को देख करके बोल रहे थे, हाँ इनकी जॉब लगेगी, ये जॉब लेंगी, शक्ल देखो इनकी, ये जॉब लेने वाली हैं। तो ऐसे कुछ मिलते हैं। क्या मिलते हैं मैं बोलता नहीं, आगे चलते हैं। आगे फिर हम चलें तो यहाँ पर हमने फिर देखा कुछ बच्चे भी उस पार्क में बैठे थे। पार्क में बैठे थे और क्या देख रहे थे? इन कुत्तों को देख रहे थे और अपना एंजॉय कर रहे थे। अगस्त कॉमेट आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के उसने देखा कि कुछ लड़के वहाँ पे खड़े हैं और देख करके हंस रहे हैं। अब किसको देख के हंस रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है यार, लड़कियों को देख रहे होंगे, तो देख रहे थे उनको। ठीक है जी। अगस्त कॉमेट और आगे बढ़ा, तो अगस्त कॉमेट ने देखा यहाँ पर तो कुछ ओल्ड एज पर्सन, जिसमें मेल फीमेल दोनों के दोनों इंक्लूड है। तो अगस्त कॉमेट फिर से वापस गया, और उसने देखा यहाँ पर लड़कियां अकेली बैठी थी, यानी कि ये क्या था? ये एक लड़कियों का ग्रुप था। यहाँ पर क्या थे? कुछ कुत्ते थे, यानी कि कुत्तों का ग्रुप था। यहाँ पर बच्चे थे तो बच्चों का ग्रुप था। यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर कुछ लड़के थे तो लड़कों का ग्रुप था। और यहाँ पर ये तो ग्रुप इकट्ठा हो गया भाई। अब ये हो क्या रहा है? अगस्त कॉमेट ने सोचने की कोशिश की। अब अगस्त कॉमेट जब से ही सोचता गया, तो उसने ध्यान से देखा कि यहाँ पर तो अलग अलग है। ये देखो, यहाँ पर लड़कियों की कम्युनिटी है, यानी कि गर्ल्स कम्युनिटी बैठी है, यानी कि लड़कियाँ ही लड़की हैं, कोई और जेंडर नहीं है। यहाँ पे क्या है? एनिमल्स कम्युनिटी, यानी कि डॉग्स कम्युनिटी है। यहाँ पर बात करें क्या है? बच्चों की कम्युनिटी है, किड्स कम्युनिटी। इसमें बात करें तो ये क्या है? ये लड़कों की कम्युनिटी है। कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ? कम्युनिटी का मतलब हुआ कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप से डिनोट कर सकूं, वो मेरी कम्युनिटी कहलाती है। जैसे हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, है ना, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, कोई भी है, मेल कम्युनिटी, फीमेल्स कम्युनिटी, ये सारी तो कम्युनिटीज़ हैं। अलग अलग कास्ट, अलग अलग जेंडर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और यहाँ पर अगस्त कॉमेट ने जब देखा, यहाँ पर तो जेंडर मिक्स हो गए भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये मेल फीमेल्स इकट्ठे बैठ गए हैं। अब ये बैठे क्यों, कारण क्या, उसने जानने की कोशिश की, तो पता चला ये बैठे हैं इस वजह से क्योंकि ये एक दूसरे को काफ़ी सालों से जान रहे हैं।
एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। चाहे हो सकता है इनमें से कुछ हस्बैंड वाइफ हो, कुछ हो सकता है इनमें से नेबर्स हो। क्या नेबर्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते क्या? अब हमारे जम्मू वाला हिसाब थोड़ा ना है कि नहीं है, हाँ भाई दूसरे वाले को देख करके सड़ने शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर क्या है, नेबर्स हैं, साथ में बैठे हैं, क्लियर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हो सकता है कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं ये आपस में, है ना, ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स इन सभी लोगों को जो अलग अलग कम्युनिटी के थे, ये सारे कम्युनिटी के लोग जब एक साथ बैठ गए और एक साथ बैठ करके इन्होंने क्या किया, आपस में बातचीत करने शुरू की, तो अगस्त कॉमेट ने एक वर्ड से इनको डिनोट किया और वो वर्ड था सोशियोलॉजी। क्या था? सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी जो हमारा वर्ड निकला, सोशियोलॉजी भी वर्ड ऐसे नहीं कि मुंह से निकाला, उसने सोचा और बोल दिया सोशियोलॉजी है, नहीं। बहुत सोचा गया, समझा गया, फिर जा करके वर्ड लाया गया सोशियोलॉजी। अगस्त कॉमेट ने क्या किया, अगस्त कॉमेट ने सोशियस वर्ड उठाया, कहाँ से? लेटिन लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है कोई भी ऐसे इंसान जो आपस में काफ़ी देर से एक दूसरे को जानते हैं, एक ही साथ उठते हैं, बैठते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, क्लियर। तो उसका मतलब होता है सोशियस यानी कि कंपेनियन, क्लियर। और इन्होंने ग्रीक वर्ड से एक वर्ड लाया जिसका नाम था लोगस। लोगस वर्ड का मतलब है जब हम इंसान एक साथ स्टडी करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, है ना, तो बातें करेंगे तो बातों को ग्रीक वर्ड में बोला जाता है लोगस यानी कि स्पीच, क्लियर। और कंपेनियन लेटिन वर्ड में कंपेनियन यानी कि एक साथ के जो साथी होते हैं उनको बोला जाता है सोशस। इन दोनों वर्ड को इकट्ठा करके क्या कर दिया भाई, यहाँ पर अपने पास इन दोनों वर्ड को इकट्ठा करके इस बंदे ने एक वर्ड निकाला जिसका नाम था क्या? सोशियोलॉजी। क्या था? सोशियोलॉजी, ठीक है। और सोशियोलॉजी कहाँ से आई? सोशल चीज़ों से। सोशल मतलब सामाजिक चीज़ों से एक वर्ड लाया गया, कौन सा? सोशियोलॉजी वर्ड लाया गया। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और ध्यान से इसको समझने की और कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ आगे, यहाँ पर अगर हम बात करें इसी सोशियोलॉजी वर्ड को लेकर के, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग जब एक साथ इकट्ठे हुए तो इसी को तो हमने बोला क्या बन गई है भाई? सोसाइटी बन गई है। अलग अलग प्रोफेशंस के लोग जुड़ गए, अलग अलग कास्ट के लोग जुड़े, अलग अलग रिलीजन्स के लोग जुड़े। जब ये जुड़े तो हमने बोला ये क्या है? ये हमारे पास सोसाइटी है। क्या है? सोसाइटी। अब ध्यान से देखना, बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी बात शुरू हुई है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, फिर से वापस आ रहा हूं अपने पास। यहाँ पर जब अगस्त कॉमेट ने क्या किया, अगस्त कॉमेट ने जब वापिस इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा, तो अगस्त कॉमेट ने देखा कि ये जो लोग एक साथ बैठे हैं, ये आज तो ना एक साथ बैठते हैं, ये तो कई साल पहले भी इसी तरीके से बैठते थे, है ना। आज से 100 साल पहले भी बैठते होंगे, 500 साल पहले भी बैठते होंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी तो ऐसा होता होगा ना कि ये साथ में बैठते होंगे एक ही साथ। तो अगस्त कॉमेट ने बोला कि ये लोग वहां से उस स्टेज से इस स्टेज पर आ गए, यानी कुछ ना कुछ स्टेजेस में भी फर्क आया। क्या आया? स्टेजेस में फर्क आया। अब क्या स्टेजेस में फर्क आया उसके बारे में जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टेजेस में अगस्त कॉमेट ने बोला कि 3 स्टेजेस से, कितनी? 3 स्टेजेस से हो करके इंसान यहाँ तक पहुंचा है, यानी कि सोशियोलॉजी यानी कि सोसाइटी बनाई है। सोशियोलॉजी के कितनी स्टेजेस है डेवलपमेंट की? 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहली स्टेज का नाम क्या है भाई? पहली स्टेज का जो नाम है हमारे पास, उस पहली स्टेज का नाम है, आइए जानते हैं क्या है पहली स्टेज का नाम। यहाँ पे लिखता हूँ, ओके। पहली स्टेज है हमारे पास जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं? हम उसे बोलते हैं THEOLOGICAL, थियोलॉजिकल स्टेज। कौन सी है? थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरी स्टेज का नाम क्या है? दूसरी स्टेज है हमारे पास METAPHYSICAL, मेटाफिजिकल स्टेज। और तीसरी वाली स्टेज कौन सी है? मैं सिंपल इधर नीचे लिख देता हूं, पॉजिटिव स्टेज। कौन सी है भाई? पॉजिटिव स्टेज, क्लियर है। 3 स्टेजेस से होगी। अब थियोलॉजिकल स्टेज में क्या था?
थियोलॉजिकल स्टेज में हर एक जितने भी इंसान थे, जितने भी सोसाइटी में रहने वाले लोग थे, ये सारे के सारे डिवाइन लोग थे। डिवाइन मतलब कि भगवान को मानते थे, पूजा पाठ करते थे। इन्होंने भगवान को देखा नहीं था, लेकिन भगवान पे अंधा विश्वास करते थे। फिर आई मेटा फिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज में इन्होंने भगवान की एक आकृति बनानी शुरू कर दी, उनको स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया, यानी कि क्या लाया, मूर्तियां बनानी शुरू कर दी भगवान की। और अब का जो टाइम चल रहा है पॉजिटिव स्टेज। आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी आई, और 3 इडियट मूवी में आपने वो एक सीन देखा होगा, पंडित जी 5 रुपए लो, एक मतलब समझाओ मंत्र का। क्लियर। पॉजिटिव स्टेज यानी कि लोग हर एक चीज के पीछे फैक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज के टाइम पर। यानी कि सोशियोलॉजी में हमारी सोसाइटी की जो डेवलपमेंट हुई है, ये कितनी स्टेजेस से हुई है भाई? 3 स्टेजेस से। कितनी स्टेजेस से? 3 स्टेजेस से। ठीक है भाई। तो हमने अभी सोशियोलॉजी के बारे में मोटा मोटा जाना। अब हम चलते हैं एक और इंसान के बारे में। उसी पार्क में एक और इंसान बैठा हुआ था जिसका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने देखा कि ये लड़के जो है इन लड़कियों को देख रहे हैं, और इस एक लड़की ने क्या बोला? कुत्ता। किसको बोला? इस लड़के को बोला। अब एरिस्टोटल जो है सोचने लग पड़ा कि भाई कुत्ता तो ये है। कौन है? ये रहा कुत्ता। अब इसको कुत्ता क्यों बोल रहा है भाई? क्लियर। तो एरिस्टोटल ने बोला कि हाँ भाई, यहाँ पर इसको भी जानवर कंसीडर किया जा रहा है। यानी कि हमारे पास एक इंसान, ह्यूमन बीइंग भी क्या है? एक सोशल एनिमल है ना? ये तो समाज में रह रहा है। क्लियर है। तो ये भी क्या है? एक सोशल एनिमल है। तो ह्यूमन बीइंग भी एक सोशल एनिमल है। ये स्टेटमेंट दी डाली किसने? एरिस्टोटल ने। किसने दी थी? एरिस्टोटल ने ये स्टेटमेंट दी। इतनी बात हमारी खत्म हो गई है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई? आई थिंक सो। ओके ओके, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसी के बारे में, यानी कि सोसाइटी के बारे में ही। अब मोटी मोटी बात मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं हमारे पास। कौन से वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स हैं। पहला कौन सा है जी? सोसाइटी। तो सोसाइटी मैंने बताया अलग अलग कम्युनिटी के लोग। ये देखो, अलग अलग कम्युनिटी के लोग। ये फीमेल्स कम्युनिटी, ये कौन सी? डॉग कम्युनिटी। ये वाली कौन सी वाली कम्युनिटी है भाई? ये किड्स कम्युनिटी, ये बॉयज़ कम्युनिटी, और ये कोई फैमिली आ गई, है ना? जब ये सारी कम्युनिटी, सारे रिलीजन, सारे कॉस्ट जब एक साथ मिलते हैं तो हमारी बनती है सोसाइटी। हमने इतनी बात समझ ली। ठीक है। तो ये क्या बनती है? हमारी सोसाइटी बनती है। आगे बढ़ते हैं भाई सोसाइटी के बाद। अब ध्यान से देखना इधर। सोसाइटी के बाद मैं जा रहा हूं एसोसिएशन के ऊपर। किस पे? एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होती है भाई? एसोसिएशन क्या होती है? एसोसिएशन का मतलब होता है जब कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर मकसद से, किसी एक मेन गोल से, पर्टिकुलर मकसद से जब इकट्ठे होते हैं। मान लो इनमें से, यहाँ से, मान लो यहाँ से क्या है, कुछ लड़कियां, है ना? ये जो इस साइड पड़ी थी, यहाँ से कुछ लड़कियां आ गई। ठीक है जी। कुछ लड़कियां आ गई, 2 लड़कियां आ गई, और यहाँ से मान लो 3 लड़के आ गए। क्लियर। इन्होंने मिल करके, यानी कि टोटल 5 लोगों ने मिल करके ये डिसाइड किया कि चलो हम क्या करते हैं, कोई एक चीज़ की शुरुआत करते हैं किसी एक पर्टिकुलर मकसद के साथ। ठीक है। जब वो कोई भी काम करेंगे ना 3-4 लोग आपस में मिल करके, तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब एसोसिएशन क्या क्या हो सकती है भाई? मान लो इन तीनों ने मिल करके कोई मोहल्ले में कोई क्लब खोल लिया। ठीक है। क्लब भी कौन सा? दूसरा पत्ते नहीं खेलने भाई यहाँ पे। हम यहाँ पे कौन सा वाला क्लब खोल लिया? इन्होंने मिल करके लेट्स सपोज क्या कर लिया, कोई क्रिकेट क्लब खोल लिया, कोई और कुछ चीज़ें खोल ली। तो ये सारी चीज़ें जब खोल रही हैं, लेडीज़ क्लब खोल लिया, ये क्या बन गया? ये सारी चीज़ें हमारी कोरिलेट करती हैं क्या? एसोसिएशन को। किसको कोरिलेट करती हैं भाई? एसोसिएशन को। इतनी बात कंफर्म पड़ी? ठीक है जी। अब दूसरी बात क्या है हमारे पास? कम्युनिटी। कम्युनिटी भी हम जान चुके हैं। कम्युनिटी मतलब अलग अलग रिलीजन। एसोसिएशन का मतलब है जब अलग अलग कम्युनिटीज़ के एक ही जगह पे रहने वाले लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? एसोसिएशन कहलाती है। ठीक है भाई, एसोसिएशन कहलाती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात और, किसके बारे में? सोसाइटी के बारे में। बस
अब ध्यान से देखना, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारे लोगों को जब मैंने इकट्ठा किया तो ये क्या बन गई, ये बनी सोसाइटी। अब इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है, क्या सोसाइटी को हम टच कर सकते हैं क्या? सोसाइटी को, अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो शादी में गया और शादी में मैंने सबसे हाथ मिलाया तो मैंने सोसाइटी को टच कर लिया ना। मैं बोल रहा हूं कि इस पार्क में आपने इसको भी टच किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन एक चीज और देखिए, क्या इस देश में सिर्फ एक ही पार्क है क्या? क्या इस देश में सारी की सारी चीजें, अलग अलग कम्युनिटीज की बात करें, क्या सारी कम्युनिटीज को आप टच कर सकते हो क्या? हाथ मिला सकते हो सभी लोगों के साथ? और मान लो आपने हमारे जे एंड के स्टेट के सभी लोगों से मिल भी लिया, आपने बोला नहीं जी टेंजेबल हो गया क्योंकि मैंने तो मिल लिया। क्या हिंदुस्तान के भी सारे लोगों से हाथ मिला सकते हैं क्या? और मान लो इंडिया के साथ भी मिला लेते हैं, क्या फॉरेन के साथ भी मिला सकते हैं क्या? सोसाइटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हिंदू धर्म के लोग मिल जाएं तो कम्युनिटी, मुस्लिम धर्म के मिल जाएं तो कम्युनिटी, और सिख धर्म के मिल जाएं तो कम्युनिटी, और ये सारे लोग अगर एक साथ बैठ जाएं कहीं पर तो क्या बन गई, सोसाइटी। और वहीं पर अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो ये सोसाइटी है, और इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो इंडियंस सारे लोग एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब आते हैं भाई, सारे आकर के जब एक चीज़ फॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, सोसाइटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ गई, कंफर्म। तो अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी का मतलब है क्या, वो सारे के सारी किसी भी एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं। और अलग अलग कम्युनिटी यानी कि अलग अलग कंट्री के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो वो एक सोसाइटी बना देते हैं। तो सोसाइटी का मतलब क्या हो गया भाई, सारे के सारे लोग, और सभी लोगों को हम टच नहीं कर सकते। इसी वजह से सोसाइटी क्या है, इनटेंजिबल है। क्या है? इनटेंजिबल। आई थिंक इतनी बात आपको याद आ गई होगी। तो सोसाइटी में एक सिंपल बात याद रखना, क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब ने जब मिलके हाथ मिलाया तो सब ने मिलके सोसाइटी को बनाया। सब ने मिलके हाथ मिलाया तो सब ने मिलके सोसाइटी को बनाया। सिंपल सी बात। तो इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब ध्यान से देखना, ये सामने आपके मैंने नोट्स लाए हैं। इन चीज़ों को समझते जाना, और अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो आपको बड़ा ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आगे मैंने दी है पूरी की पूरी एमसीक्यूज़ की लिस्ट। अगर वो एमसीक्यूज़ की लिस्ट आंसर नहीं है, ना ही मैं करवाने वाला हूँ, उन सभी चीज़ों को आपने अपने बेसिस पे करना है। सिंपल सी बात। और वो करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे अगस्त कॉमेट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, मैकवर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैकवर का सोशियोलॉजी में इसलिए नाम आया क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंसान है जिसने सोशियोलॉजी के बारे में बड़ा कुछ किया, लेकिन ओरिजिन मैकवर ने नहीं की। मैकवर ने नहीं की किसने की है? अगस्त कॉमेट ने। तो वापिस आ रहा हूं मैं अगस्त कॉमेट पे। अगस्त कॉमेट ने सबसे पहली बात जो याद करने वाली है, अगस्त कॉमेट का क्या हुआ भाई? अगस्त कॉमेट का बर्थ हुआ था 1798 में और डेथ हुई है 1857 में। कंफर्म। अगस्त कॉमेट ने अगस्त कॉमेट ने इस नाम को, कौन सा, सोशियोलॉजी नाम जो दिया, किसने दिया? अगस्त कॉमेट ने। और एक चीज मुझे बताओ यार, जो इंसान किसी को नाम देता है तो बाप भी तो वही कहलाता है ना यार। किसी चीज की शुरुआत, ओरिजिन जिस बंदे ने दिया, सिंपल, फादर भी तो कोई कहलाया। तो सोशियोलॉजी का फादर कौन है? फादर कौन है सोशियोलॉजी का? फादर है मेरे भाई अपने पास अगस्त कॉमेट। कौन है? अगस्त कॉमेट फादर है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे चले तो यहाँ पर हम थोड़ा और सोचने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि सोशियोलॉजी जो नाम है, ये नाम कौन से
ईयर में कॉइंड किया गया था, यानी कि दिया गया था। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, कब आया, कौन से साल में? अगस्त कॉमेट ने 1838 में नाम दिया था सोशियोलॉजी। कहाँ से उसने उठाई थी? दो चीज़ें जो मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं वापस नीचे रिपीट भी करने वाला हूँ। आ जाओ भाई, देखते हैं, नीचे आते हैं। दो वर्ड से बनी सोशल और लॉजी, सोशल और लॉजी, ठीक है। सोशल और लॉजी की बात करूं, सोशल का मतलब क्या होता है? सोशल का मतलब होता है साइंस। ध्यान से देखना, मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने बोला था, वहां पे साइड पे है ना लड़कियां थी बनी हुई 3-4, मैंने बोला था ये आपस में बैठ के बातें कर रही हैं। और डोगरी में बोलते हैं हमारे क्या, हमारी डोगरी में बोलते हैं, ओ देखो हाँ भैया साइंस ला दियाँ। क्या ला दियाँ? साइंस ला दियाँ। तो कोई ना कोई साइंस ही ला दिया ही ना उधर, यानी कि कोई ना कोई तो चीज़ सोच रही थी, कोई ना कोई चीज़ स्टडी कर रही थी, कुछ ना कुछ तो कर रही थी ना। तो यानी कि वो जो चीज़ कर रही थी, क्या कर रही थी? साइंस ही तो लगा रही थी। अब साइंस लगा रही थी, इसलिए सोशल वर्ड जो है उसकी शुरुआत हुई तो क्या बोला गया? साइंस और स्टडी ऑफ ओरिजिन। जब भी किसी की चीज़ की ओरिजिन की, डेवलपमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की या फंक्शन की या फिर किसकी, ह्यूमन सोसाइटी की, उसकी साइंस के बारे में बात की जाती है तो उसे हम सोशल वर्ड से डिनोट करते हैं। और लॉजी का मतलब क्या है? लॉजी का मतलब है लॉज, यानी कि कानून। कंफर्म। जब हम किसी चीज़ के कानून की बात करते हैं तो लॉजी का मतलब आता है। अब दूसरे शब्दों में नीचे आते हैं फिर से। अब ये सोशोलॉजी वर्ड आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, एक हमने ये जाना। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं सोशोलॉजी वर्ड आया कहाँ से, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सोशियस वर्ड आया लेटिन से, लोगस वर्ड आया ग्रीक से। सोशियस का मतलब कंपेनियन, और लोगोस का मतलब क्या है? स्पीच, सर्च, या फिर हम इसे स्टडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टडी भी बोल सकते हैं। दूसरी बात मैंने फिर उस वक्त पढ़ाई कि उसने क्या बोला भाई, किसने? अगस्त कॉमेट ने 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बताई है। कौन सी वाली? थियोलॉजिकल स्टेज, जिसका मतलब है डिवाइन स्टेज। बोला था ना, क्या भगवान को क्या करते हैं? मानते हैं। क्लियर। दूसरा कौन सा? मेटाफिजिकल स्टेज, उनकी मूर्तियां बनाने की कोशिश की। पॉजिटिव स्टेज, अभी पीछे समझाया, कौन सा वाला? वो जिसमें 5 रुपए लाओ, याद आया कुछ? हाँ बिल्कुल भाई। अच्छा जी, आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी के बारे में। अब सोशियोलॉजी के क्या है, कुछ साइंटिफिक मेथड्स की बात करने वाले। किसकी? साइंटिफिक मेथड्स की बात करने वाले हैं। साइंटिफिक मेथड्स में पहला कौन सा है हमारे पास? क्वांटिटेटिव सर्वे, यानी कि हम सर्वे करते हैं। मेथड तो एक ही है, मेथड है सर्वे हमारा। क्या है? कॉमन साइंटिफिक मेथड ऑफ इन सोशियोलॉजी क्या है? सर्वे। किसी भी चीज़ का सर्वे किया जा रहा है, यानी कि क्या है? साइंटिफिक मेथड है। क्लियर। अब ये जो सर्वे हैं ये अलग अलग तरह के। पहला होता है क्वांटिटेटिव सर्वे। क्वांटिटेटिव सर्वे मतलब कि कितने लोग हैं, लड़कियां हैं तो कितनी हैं, लड़के हैं तो कितने हैं, हिंदू कम्युनिटी में कितने हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में कितने हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव सर्वे। क्वालिटेटिव कल्चर, क्वालिटेटिव कल्चर, कल्चर मतलब क्या कि भाई कौन से कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या? हिस्टोरिकल एनालिसिस, यानी कि पीछे पास्ट में क्या हो चुका है उसके बारे में जब देखते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? हिस्टोरिकल एनालिसिस के बारे में। तो सिंपल, कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? सर्वे है। कितना? क्वांटिटेटिव सर्वे भी हो सकता है, क्वालिटेटिव सर्वे हो सकता है, और हिस्टोरिकल एनालिसिस भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब आती है बात किसकी? मैकवर की। मैकवर की बात करें तो मैकवर क्या है? इज वर्थी ऑफ स्पेशल इंटेंशन। इसको स्पेशल इंटेंशन दी गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। हाँ रोल है, ऐसा नहीं बोलता रोल नहीं है, लेकिन स्पेशल इंटेंशन है। शुरुआत इसने नहीं की भाई। ही बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग सोशोलॉजिस्ट। सोशोलॉजिस्ट वर्ल्ड के जो लीडिंग सोशोलॉजिस्ट है उनमें से एक है मैकवर, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पर। क्लियर। और बात करें सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी हमारा 3 चीज़ों से होकर के गुजरता है। पहले भी बताया, सोसाइटी, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा एसोसिएशन, फिर आ गया इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी मैं समझा चुका, कम्युनिटी मैंने बता दिया, एसोसिएशन बता चुका। अब हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन के बारे में आगे, लेकिन फिर से भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसके बारे में। सोसाइटी, पहला पॉइंट कौन सा है? इंटेंजिबल, अच्छे से समझाया। सोशियोलॉजी क्या है? नेटवर्क है किसका? सोशल रिलेशंस का। और वो रिलेशंस कहाँ से हुए? किंगशिप की वजह से, या हो सकता है एक ही स्टेट में पैदा हुए हैं इसलिए जानते हैं, एक मोहल्ले में पैदा हुए हैं इसलिए जानते हैं। क्लियर है। फादर की वजह से जानते हैं भाई,
क्लियर है, एक ही बाप है, क्लियर, भाई बहन तो किंगशिप आ गया, मैरिज शादियां हो गई आपस में, क्या हो गया, मैरिज का रिलेशन बन गया, नेबरहुड पड़ोसी हैं, एक ही काम कर सकते हैं हम, शायद एक ही ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशन की वजह से हमारे क्या है रिलेशंस बने हुए हैं, रिलीजन एक है, धर्म एक है, तो रिलीजन हमारे क्या है उस वजह से भी क्या बने हैं भाई, रिलेशंस बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से या फिर पीर्स की वजह, पीर्स मतलब कि फ्रेंड्स आपस में, इस वजह से भी क्या है हमारा क्या बनी है, हमारी सोसाइटी बनी है, इन सभी से अलग अलग रिलेशनशिप की वजह से, सोशल रिलेशनशिप की वजह से। आगे बात करें तो भाई करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है। तो लाइकनीनेस, लाइकनेस मतलब कि हम एक दूसरे को काफ़ी देर से इकट्ठे उठते हैं, बैठते हैं, जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब सोसाइटी सिर्फ लाइक से थोड़ा बनेगी, डिसलाइक से भी तो बनेगी। सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं तो हम पसंद भी करेंगे एक दूसरे को, नापसंद भी करेंगे, हम प्यार भी करेंगे तो लड़ेंगे भी ना। तो यहाँ पर क्या है लाइकनेस, अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है कि एक दूसरे से क्या करते हैं, थोड़ा मन मुटाव है भाई, क्या गोरे काले के दाम पे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, अगर ये लोग भी आपस में है तो ये भी क्या है, फीचर ही है ना सोसाइटी का। इंटरडिपेंडेंस, सारे के सारे सोसाइटी में लोग चाहे धर्म के जान नाम पे लड़ लो, जात के नाम पे लड़ लो, अमीर गरीब के नाम पे लड़ लो, लेकिन काम तो एक दूसरे के आना ही पड़ेगा, इंटरडिपेंडेंसी है ही है, तभी जाके सोसाइटी बनी है। मेरे को पाँव में चप्पल पहननी है, शूज़ पहनना है, तो मुझे एक मोची के पास जाना ही पड़ेगा, चाहे उस मोची को मैं अपने घर पे ना बुलाऊं, बोलूँ ना ये छोटी जात का, क्लियर, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये नहाता नहीं है, लेकिन अगर मुझे शूज चाहिए तो लेना तो उसी से पड़ेगा। घर पे मिट्टी का बर्तन चाहिए तो कुम्हार के पास जाना पड़ेगा, क्लियर। और भी चीज़ें चाहिए तो अलग अलग चीज़ों से लेना पड़ेगा। एक किसान खेत में क्या उगा रहा है, फसल उगा रहा है, उसी फसल को हम भी खा रहे हैं, चाहे हम जितना मर्जी लड़ें उस इंसान से कि हाँ भाई नहीं इसका धर्म अलग है, इसकी जात अलग है, इसका रंग अलग, इसका रूप अलग, लेकिन अनाज तो उसी से खाते हैं, और अनाज का रंग रूप नहीं ढूंढते मेरे भाई। इसी वजह से क्या है, सब इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं हम लोग, तभी जाके सोसाइटी बनी है। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई सभी को, उस दिन क्या होने वाला है, उस दिन जात पात धर्म, गोरा काला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कुछ नहीं रहेगा, सब आपस में भाई भाई होंगे, 100% गारंटी, बस समझने की देर है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉपरेशन के ऊपर और कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। अब सिंपल सी बात है कि सोसाइटी तो तभी बनेगी ना जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहलाएंगे, भाई भाई कहलाएं ही ना तो सोसाइटी बनेगी। सोचा कभी आपने, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे आगे चलेंगे तो देश डेवलप करेगा, हाथ ही ना मिलाएं, हिंदू अलग जाएं, मुस्लिम अलग जाएं, सिख अलग जाएं, अलग अलग कम्युनिटीज अलग हो जाएं, तो क्या देश डेवलप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कॉपरेशन, एक दूसरे को कॉपरेट करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, तो जब एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं तो तभी तो सोसाइटी बनती है। यानी क्या है, अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल कॉस्ट्स, है ना। और कन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है यार, लड़ाई झगड़े तो चल ही रहे हैं, इन्हीं जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स तो है ही है ना। किसी भी नाम पे, गोरे काले के नाम पे ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, इवन हस्बैंड वाइफ में भी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना यार, क्लियर है। और बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये क्या है, आ गया हमारे पास क्या, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो याद में रखिएगा करेक्टरिस्टिक्स, सोसाइटी तब बनती है जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, सेंटीमेंट्स जुड़ते हैं, लाइकनेस होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंशिएशंस ये सब कुछ होता रहेगा, इंटरडिपेंडेंसी होगी, तभी जाके सोसाइटी बनेगी। नेक्स्ट कम्युनिटी, कम्युनिटी भी बता दिया मैंने आपको, कम्युनिटी में क्या है और सोसाइटी में क्या है, दोनों में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है, सोसाइटी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के जुड़ने से होती है, कम्युनिटी उसी लार्ज नंबर ऑफ पीपल में से स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स जब निकल जाते हैं तो कम्युनिटी बनती है। पीछे हमने पढ़ा, सारे लड़कियां लड़के बच्चे कुत्ते बिल्ले भागड़ बिल्ले सब मिले, क्या बना, सोसाइटी बना। और उसी में से क्या हुआ, दो लड़कियां, तीन लड़के, एक बच्चा, दो कुत्ते मिल जाए, क्या बनेगा भाई, कम्युनिटी बन जाएगी, हाँ के ना, क्लियर है। ओ सॉरी, एसोसिएशन बनेगी, क्यों कम्युनिटी बोल रहा हूँ, क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी क्या, एसोसिएशन बन जाएगी। और कम्युनिटी मतलब लड़कियां अलग रह जाएं,
लड़के अलग रह जाएं, कुत्ते अलग रह जाएं, बिल्ले अलग रह जाएं, तो क्या बन जाएगी? वो कम्युनिटी है। और सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या हो जाएगा? सोसाइटी। उनमें से कुछ इकट्ठे हो जाए, क्या बन जाएगा? एसोसिएशन। बात पल्ले पड़ी? हाँ के ना? बिल्कुल पल्ले पड़ की होगी। नहीं भी पल्ले पड़ी है तो रिपीट करके फिर से सुन लीजिए, ध्यान से देखिएगा। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है जब अलग अलग धर्म के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं, है ना, तो सोसाइटी बनाते हैं। अलग अलग रह जाए तो कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। पीछे भी समझाया, कम्युनिटी में आता है स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स। कहाँ से? फ्रॉम द सोसाइटी। क्लियर है? तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क है किसका? नंबर ऑफ पीपल्स का। किसका? नंबर ऑफ पीपल्स का फर्क है। तो ध्यान से देखिएगा, सिख कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटी, उसके बाद अपने पास कौन सी? मुस्लिम कम्युनिटी, गर्ल्स कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी। इंडियन भी कम्युनिटी है इंटरनेशनल लेवल पे देखे तो। अगर अमेरिका में कोई चले जाए, अमेरिका, कनाडा, कहीं पर भी चले जाए, क्या कनाडा में जा करके वहाँ पे जब आपस में अपने देश के लोग मिलते हैं, हाँ भाई ये सारे इंडियन है, तो इंडियन की सोसाइटी अलग बसी हुई है वहाँ पे। अब यहाँ पर वो इंडियन लोग जब मिलते हैं तो वो देखते हैं क्या तू गोरा है, तू काला है, तू इस धर्म का, तू इस धर्म का, नहीं। वो सब इकट्ठे होते हैं, कम से कम भाई तो है मेरा। तो क्या बनती है? कम्युनिटी है भाई, इंडियन कम्युनिटी। बस फ़र्क ये है कि बाहर जा करके, बाहर और बड़ी सारी कम्युनिटीज़ के लोग मिलते हैं वहाँ पे, इस वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते। तो वहाँ पे अपना है, अपने देश का है, तो बन करके क्या बनती है? कम्युनिटी बनती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कम्युनिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। जब इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं, क्लियर, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह के, क्लियर है, रहने वाले, तो वो क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। अलग अलग धर्म के इकट्ठे हो जाएंगे, क्या बनाएंगे? कम्युनिटी बनाएंगे। एसोसिएटेड विद द लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब कि लोकल लोग इकट्ठे जब हो जाएंगे, मान लो जम्मू के लोग कहीं जा करके इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, बाहर कहाँ पे चले जाएं, जम्मू के लोग जब दिल्ली में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ध्यान से देखना, उस वक्त वो लोग को अगर पता चल जाए, आप लोगों, आप फॉर चले गए दिल्ली में पढ़ने के लिए और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पर कोई और भी है जो जम्मू से है, क्या आप जात देखोगे, धर्म देखोगे, गोरा काला देखोगे, या फिर उसको अपना भाई बनाओगे, उसके साथ रिलेशन ज़्यादा बिल्ड करोगे? ऑब्वियस सी बात है, रिलेशन ज़्यादा बिल्ड होगा। हमारी क्या है? बिलोंगिंगनेस ज़्यादा आएगी, फीलिंग्स ज़्यादा आएगी, हमारी वही फीलिंग होगी उनके साथ कि भाई हम हैं एक जगह के रहने वाले, कंफर्म है। तो यहाँ पे क्या बनेगा उस वक्त? वो भी क्या बनाएगा? एक कम्युनिटी बनाएगा। तो लोकेलिटी के हिसाब से होती है, ठीक है। नीचे क्या है? बिलोंगिंगनेस से, सेंटीमेंट से। जब स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट, एक दूसरे की जरूरत, फीलिंग्स जुड़ जाती है, ठीक है, तो वो भी क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। देखो वही फीलिंग जुड़ती है जब कम्युनिटी बनाती है। उसके बाद ग्रुप ऑफ पीपल्स क्रिएटेड स्पॉन्टेनियस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ लोग जो एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, तो वो भी कम्युनिटी बनाते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल, मान लो कोई एक इंसान, इसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कोई भी एक इंसान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो इंसान किसी एक मोहल्ले में रह रहा है, किसी और धर्म का है, किसी और कास्ट का है, उस मोहल्ले में रह रहा है और 5-6 साल से उस मोहल्ले में रह रहा है। फाइनली उस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ ट्रेजेडी होती है, क्या उस मोहल्ले के लोग ये देखेंगे कि हाँ भाई ये अलग धर्म का है, मैं नहीं जाता इसकी हेल्प करने? के जाएंगे? सोचना। 100% जानते हैं जात पात धर्म नहीं देखी जाती, यानी कि उनमें क्या आ जाती है? फीलिंग आ जाती है। किस चीज़ की फीलिंग? बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ जाती है। वही फीलिंग आ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबा अरसा गुजारते हैं तो एक दूसरे की तरफ हमदर्दी आती है। तो जब वो हमदर्दी आ जाती है तो वो भी क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है भाई। क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। आगे चलते हैं। कम्युनिटी सर्व वाइडर एंड, ठीक है, कम्युनिटी का कोई एक छोटा सा एंड नहीं है, बोलूं कि हाँ भाई जाती है तो यही कम्युनिटी है। अलग अलग तरह के लोग जब मिलते हैं एक साथ इकट्ठे, तो ये क्या करती है? ये कम्युनिटी बनाती है, और उसकी कोई लिमिट नहीं है कैसे कैसे बनेगी, ठीक है, जैसे सोचो उस हिसाब से बनेगी। कम्युनिटी इज यूजली एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक नेम, कम्युनिटी को एक स्पेसिफिक नेम से बोला जाता है। गर्ल्स कम्युनिटी, बॉयज़ कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, नाम आया कि नहीं आया? तो इसका एक अपना स्पेसिफिक नेम है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं एसोसिएशन पे। किस पे चल रहे हैं भाई? एसोसिएशन पे। एसोसिएशन का मतलब क्या? अभी पीछे बोला, अलग अलग लोग, 2 यहाँ से 3 वहाँ से, एक यहाँ से मिल जाए, इकट्ठा हो जाए और किसी एक स्पेसिफिक गोल, किसी एक पर्पस के लिए, स्पेशल गोल के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए इकट्ठे हो जाएं, उसे हम एसोसिएशन बोल देते हैं।
एसोसिएशन मतलब क्रिकेट क्लब, एसोसिएशन है म्यूजिक क्लब, एसोसिएशन है ट्रेड यूनियन, क्या है ये भी हमारी एक एसोसिएशन है। कंफर्म। नेक्स्ट चल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन, क्या है भाई, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, यहाँ पे एक बंदा नहीं होता। कंफर्म। और एक ही जात पात का नहीं होता, अलग अलग जात पात के मिल जाते हैं तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कहलाते हैं, यानी एसोसिएशन बनती है। पीपल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज होते हैं, इन्होंने अपना अपना काम बांटा हुआ होता है। दे आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिस वजह से कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। क्लियर है। दिस पीपल कैरी आउट एक्टिविटीज़ टू अटेन सर्टेन स्पेसिफिक गोल, और ये सारे मिल करके कोई ऐसा काम करने के लिए इकट्ठा होते हैं ताकि ये कोई क्या कर पाएँ, किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाएँ। सिंपल सी बात। आगे चलो। नेक्स्ट हमारा लास्ट है इंस्टीट्यूशन। कौन सा है, इंस्टीट्यूशन। ज़्यादा नहीं बताता, कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इंस्टीट्यूशन मतलब आम लोग एक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन का मतलब है जस्ट लाइक स्कूल, है ना। स्कूल है, एजुकेशन वहाँ से मिलेगी, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है ना। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल को भी क्या बोलते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है भाई। इंस्टीट्यूशन का मतलब जहाँ पर भी बड़े सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, और इकट्ठे होकर के क्या करेंगे भाई, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो मेरा इंस्टीट्यूशन है। जैसे बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाता है। ये तो आम लोगों की लैंग्वेज में, लेकिन सोशियोलॉजी में ये इंस्टीट्यूशंस नहीं है। सोशियोलॉजी में इंस्टीट्यूशन का मतलब कुछ अलग है। सोशियोलॉजी में इंस्टीट्यूशन का मतलब है हर वो ऐसी जगह जो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। दैट प्लेस इज कॉल्ड अ इंस्टीट्यूशन इन सोशियोलॉजी। स्कूल इंस्टीट्यूशन में नहीं, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन में नहीं। कंफर्म है। यहाँ पर भी आपको गाइडेंस दी जाए वो आपका इंस्टीट्यूशन। अब आप बोलोगे हाँ सर स्कूल में तो गाइडेंस दी जाती है, ठीक है भाई, मैं नहीं मना कर रहा कि स्कूल जो है इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन स्कूल इंस्टीट्यूशन प्लस एसोसिएशन है। पहले एसोसिएशन हुई, कुछ लोग मिले और मिल करके उन्होंने स्कूल खोला। कोई एक बंदा तो नहीं है। अब बोलोगे नहीं एक ही बंदे ने सर स्कूल खोला है, तो अकेला पढ़ा रहा है क्या, पॉसिबल है। अलग अलग लोग चाहिए पढ़ाने के लिए, यानी अगेन एसोसिएशन हुई है। एसोसिएशन सबसे पहले हुई, स्कूल मतलब एसोसिएशन है, लेकिन उस एसोसिएशन में मिल करके किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए वो आगे बढ़े। लेकिन मकसद में आगे बढ़ते हुए उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया। एक टीचर का पूरा रोल, पूरा फर्ज अदा किया कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जात पात धर्मों में कुछ नहीं रखा, खुदा एक है, भगवान एक है, गॉड इज़ वन। क्लियर। तो जब ये सिखाने की कोशिश की गई, क्लियर, तो वो स्कूल भी क्या बना, इंस्टीट्यूशन बना। उससे पहले वो इंस्टीट्यूशन नहीं था। कंफर्म है। यानी रूल्स रेगुलेशंस लाए तो इंस्टीट्यूशन बना, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब हॉस्पिटल कौन से रूल्स रेगुलेशन ला रहा है, क्या आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला रहा है, क्या कोई रूल्स रेगुलेशंस आपको दे रहा है। कंफर्म अगर दे रहा है तो इंस्टीट्यूशन है, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन नहीं है मेरे भाई वो। क्लियर है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो मैं आगे चलता हूँ, क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूशन इन सोशियोलॉजी रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग गाइडलाइन अगर प्रोवाइड कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूशन है। जस्ट लाइक क्या, हमारे मंदिर। क्लियर है। यहाँ पे क्या है कि भाई तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। क्लियर। प्रोवाइड करते कि नहीं गाइडलाइन, गलत मत करो, औरतों का सम्मान करो, है ना, ओल्ड एज जितने भी लोग हैं उनका सम्मान करो, आपस में मत लड़ो। हमारे जितने भी हैं, जितने भी धर्म शास्त्री हैं, वो भी एक ही चीज़ बोलते हैं, क्या, कि सारे के सारे धर्मों में क्या है, सारे सम्माननीय हैं, यानी कि सभी की रिस्पेक्ट करो, डिसरिस्पेक्ट किसी धर्म की मत करो। और वही चीज़ किस में, कुरान में भी लिखी जाती है। वही चीज़ जो है अपने पास बाइबल में भी लिखी गई। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, ये सब क्या है, पीस लाने के लिए बने हैं, शांति लाने के लिए बने हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए बने हैं। तो ये क्या है, हमारे हमारे ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कोई मत बोले कि नहीं सर यहाँ पे तो ये हो रहा है वो हो रहा है, वो हमारे लिए हो रहा है, हमें लग रहा है ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं रहा। क्लियर। इतनी सी बात आ गई हमारी इंस्टीट्यूशन। आप ध्यान से देखना, इससे ज़्यादा नहीं मैं पढ़ा रहा। ये हमारे पास ख़त्म हुआ क्या, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर गूगल चले जाओ,
कहीं चले जाओ, अभी तक जितना पढ़ाया सर्च मार लो, सारे एमसीक्यूज आपको आते होंगे अगर ध्यान से सुन लिया तो। लेकिन अभी भी मैं बोलूँगा ये कंप्लीट नहीं है, अभी भी कुछ और जानने की हमें ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखें तो यहाँ पर सोशोलॉजी अपने पास सुपरवाइज़र में एक स्पेशल इन्होंने बोला कि हाँ भाई हमें क्या चाहिए, सोशोलॉजी चाहिए। सब्जेक्ट नहीं मांगा, इन्होंने बोला एक्स्ट्रा देंगे, प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस मतलब कि जब पेपर आएगा तो पेपर भी जो सोशोलॉजी को पढ़ चुके हैं 3-4 साल, क्लियर है, एक चीज़ बताओ, उसको ज़्यादा पता होगा या फिर जिसने 1-2 महीने पढ़ने वाला है सोशोलॉजी के बारे में वो ज़्यादा जानेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसने 3-4 साल पढ़ा है ज़्यादा जाएगा। हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए, और क्या चीज़ें चाहिए, कैसे चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आपका एक होमवर्क, ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, मैंने आंसर्स नहीं दिए, आपने इन एमसीक्यूज़ को ध्यान से देखना, पॉज कर करके आप इसको सॉल्व करिए। क्लियर? मैं जल्दी से बढ़ा रहा हूँ, आप पॉज करते जाना और इसको सॉल्व करते जाना एमसीक्यूज़ को, कंफर्म। और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आपने करना क्या है, आपने ये करने के बाद, हो गया? नहीं हुआ? अभी आगे चलते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये सभी को पॉज कर करके 1 बाय 1 आप सॉल्व करना, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, कंफर्म। और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। तो आपने अब करना क्या है, फुल एंड फाइनल, आपने, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपने इसको करना है ज्वाइन, और जो भी आपको लगे इसके आंसर्स हैं वहाँ पे मुझे क्या कर देना है, आपने मैसेज कर देना है। क्लियर? मैं आंसर्स चेक कर लूँगा, और भी इसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज़ हैं, क्लियर, जो और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, मैं उन सभी चीज़ों को कहाँ पे दूंगा, वहीं पर अपने टेलीग्राम पे डालूंगा, वहाँ पे जाके फिर क्रॉस चेक करिएगा और जा कर के पढ़िएगा। लेकिन फ़ायदा उसी बच्चे को होगा जो इनके आंसर सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। क्लियर बात है? कंफर्म। सोशियोलॉजी बेटा ख़त्म नहीं है, सोशियोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है, हर चीज़ आती है सोशियोलॉजी के अंदर। जैसे एक बात लास्ट जाते जाते, आपको पता है हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन बाहरले देशों में आजकल शादी का सिस्टम भी बदल गया। आजकल लड़के लड़के की शादी होती है ट्रायल बेसिस पे, एक लड़के को लड़की के घर या लड़की को लड़के के घर भेज दिया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज, फ्यू मंथ हो सकता है, फ्यू इतने ज़्यादा मंथ भी नहीं हो सकता, क्लियर है, कुछ देर के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, रहते हैं, है ना, और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अगर उनको लगता है हाँ भाई ठीक है तो शादी करवा दी जाती है, अगर नहीं लगता तो शादी नहीं करवा दी जाती है। और ये क्वेश्चन भी सोशियोलॉजी का ही है। और इस मैरिज को क्या बोला जाता है, प्रोविशनरी मैरिज, क्या बोला जाता है। और भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें और जानने की ज़रूरत है। क्लियर? तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल, आपने ये आंसर रिप्लाई करने हैं मुझे, कहाँ पर, आपने इस टेलीग्राम के ऊपर। अगर कर दोगे तो मैं और हेल्प कर पाऊँगा, अगर नहीं करोगे एज़ यू विश। थैंक यू सो मच। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। और नाम याद रखिएगा, ज्ञान _गुरुजी। बात खत्म।